तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सबके अपने स्पोर्ट्स क्लब पे। 150 के माइलस्टोन से हम ज्यादा नहीं, सिर्फ एक चौका दूर है। तो आपको वो चौका लगाना है और हमें 150 के पार पहुंचाना है। तो दोस्तों प्लीज चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए नए दर्शक हमारे साथ है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम चाहते हैं कि WTC फाइनल्स के पहले ही दिन हम 150 का आंकड़ा पार करें, ताकि आप लोगों का जो आशीर्वाद है, आप लोगों का जो प्यार है, वो हमारे चैनल को दिखे, हमारे चैनल पे दर्शे, और हम लोग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा आनंद उसका उठाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे है ये लंच आवर शो है, और हमने ला लिया है हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स को। तीन एक्सपर्ट्स हो, जी हाँ, तीन एक्सपर्ट्स आए हैं। परशु जी भी हमारे साथ है, साथ ही साथ हमारे साथ खेम सिंह सर है, और साथ ही साथ अमित भाई भी है। तो सबसे पहले आप तीनों एक्सपर्ट से मेरा सवाल है, आर यू हैप्पी विद इंडिया परफॉर्मेंस? 69 पे 2, ओवरकास्ट कंडीशन, टॉस हारने के बाद बादल है, स्विंग हर तरफ गेंद हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, 69 पे 2 एक बेहतर स्कोर है, या फिर ये 69 पे 0 विदाउट लॉस भी हो सकता है, या 69 पे 5 भी हो सकता था? यानी हमने बेहतर किया या खराब किया, आपको क्या लगता है? जी देखिए अनमोल भाई, ये बेटर स्कोर है इंडिया का 69 पे 2। यदि 69 पे नो लॉस तो होता तो जिसे हम बेस्ट कह सकते थे, लेकिन यदि 69 पे 1 होता तो अच्छा होता। लेकिन हाँ ठीक है, 69 पे 2 भी हम इसे बेटर कहेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। तो जिस तरह से ओवरकास्ट कंडीशन है, हर तरफ सीम है, और आप जानते हो कि ट्रेंट बोल्ट, टिम साउथी, नील वैगनर जैसे बॉलर, काइल जेमिसन जैसे बॉलर रहते हुए भी हमने 69 पे 2 बनाया है। तो स्लाइटली थोड़ा सा हमें इंडिया की जीत हुई है। आप क्या मानते हैं खेम सिंह भाई? बिल्कुल। ये मॉरल विक्ट्री है भारत की। आप देखें जो केन विलियमसन ने सोचा, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आया होगा कि शायद एक या दो विकेट्स जल्द गिरा दें, या विकेट्स जो है वो लगातार गिरते रहे, क्योंकि वो ये जानते थे कि रोहित शर्मा ज़्यादा इंग्लैंड में खेले नहीं हैं और शुभमन गिल भी नए हैं। लेकिन द वे उन्होंने ओपनिंग स्टैंड की और बहुत अच्छा खेले। और दूसरी बात ये भी है कि भारत को डुक्स बॉल खेलने का अभ्यास है नहीं। जो डुक्स बॉल से भारत खेला है, जो खेला है भारत, वो बहुत अच्छा खेला है। इट मीन्स वो बहुत अच्छा स्कोर है 69 फॉर 2। मे बी ये थोड़ा सा 69 फॉर 1 होना चाहिए था, लेकिन दोनों ओपनर्स एक के बाद एक आउट हुए, लेकिन फिर भी 69 फॉर 2 इट इज अ गुड स्कोर। आप क्या मानते हैं परशुराम भाई? देखिए, सही है। मैं भी अमित जी और खेम सिंह जी के मतलब जो उन्होंने कहा है, मैं उनसे एग्री करता हूँ, क्योंकि बारिश हुई है, और बारिश हुई है तो जो मतलब मैच चल रहा है जहाँ पे, तो वो बारिश में ज़मीन भी थोड़ा मतलब पिच भी थोड़ा नमी, पिच में भी थोड़ा नमी है, तो इस वजह से न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज फील्डिंग कर निर्णय लिया, और इंडिया को जो बल्लेबाजी के लिए बुलाया है। तो जिस हिसाब से इंडिया ने बल्लेबाजी की है, वो बहुत हद तक मतलब बेहद सही है। अभी तो अभी आगे देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए तो इंडिया के लिए ये बेस्ट स्कोर है जो 69 पे 2 है। आपको क्या लगता है अमित जी और खेम सिंह जी और परशुराम जी? मैं वन बाय वन पूछूंगा। जो बॉलिंग रही साउदी और ट्रेंट बोल्ट की, वहां पे जो पॉजिटिविटी दिखाई है इंडियन ओपनर्स ने, खासकर शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने, जो अग्रेसिव शॉट्स लगाए, खासकर जो सीनियरिटी का रोल यहाँ पे रोहित शर्मा ने लिया, और जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ, जैसे कि आज दिनेश कार्तिक कमेंट्री बॉक्स में थे, और उन्होंने भी बोला कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी भारत ने पहले 6 ओवर में इतने रन नहीं बनाए थे जितने टेस्ट मैच में बना दिए। तो क्या ये एक अप्रोच का यहाँ पे फर्क साफ साफ नजर आया अमित जी? जिस तरह से पॉजिटिव अप्रोच के साथ दोनों खेल रहे थे, खराब गेंदों को चौके मार रहे थे, डबल सिंगल ट्रिपल भी ले रहे थे, 2 के 3 1 के 2 बना रहे थे। तो इस अप्रोच से जो इंडिया खेला है, क्या आपको लगता है जो रन रेट भी है, ये भी स्लाइट ली सेशन हमको दे देता है? जी देखिए बिल्कुल, आप देखिए तो इंडिया का रन रेट जो 2.60 का है, जो कि बेटर है लंच सेशन में, और जैसी कि बॉलिंग होनी चाहिए उस हिसाब से बेटर रन रेट है हमारा 2.6 का।
और रही बात अप्रोच की, तो बिल्कुल रोहित शर्मा को और उनको ये अप्रोच लेना ही था, क्योंकि आप सीनियर हो और आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो उनका देखकर शुभमन गिल ने भी अच्छी अप्रोच दिखाई है। और बिल्कुल जैसा कि दिनेश कार्तिक जी ने कहा था कि जितने रन तो हमने सेमीफाइनल में भी नहीं बनाए थे पिछले 6 ओवर में, तो बिल्कुल सही बात है। और रोहित शर्मा ने बिल्कुल सही अप्रोच लिया है। और लेकिन देखिए, बॉलिंग तो बिल्कुल टॉप क्लास की हो रही थी, और उतनी ही टॉप क्लास बैटिंग हमने की है। हाँ ठीक है, रोहित शर्मा आउट हो गए बाद में, लेकिन उन्होंने जो पहला विकेट पर पहले 2 घंटे का जो एटमोस्फियर होता है, जो मॉइस्चर होता है, वो बिल्कुल निकाल दिया है। अब जिम्मेदारी बनती है हमारे कैप्टन कोहली और रहाणे और पुजारा पुजारा, जो कि आप जानते हैं अपने चित परिचित अंदाज में ही खेल रहे हैं। 24, थोड़ा सा ज्यादा ही धीमे खेल रहे हैं, 24 बॉल में 0 रन उन्होंने बना लिए हैं। तो बिल्कुल सही अप्रोच है रोहित शर्मा का। मेरा क्वेश्चन आपसे खेम सिंह भाई, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन ये है, देखो जिस तरह से काइल जेमिसन और टीम सऊदी की काइल जेमिसन और नील वैगनर ने विकेट लिए है, और ट्रेंट और टेम को जो है नलिफाइड कर दिया है भारतीय ओपनर्स ने, तो क्या यहाँ पे गेम प्लान जो मेहनत की थी भारतीय टीम ने, क्या आपको क्लियर कट दिख रहा है आजकल? क्योंकि गेम प्लान काफी बनाए जाते हैं गेंदबाजों के खिलाफ कि किस गेंदबाज को किस तरह से खेलना है। और विराट कोहली ने भी टॉस पे जैसे कि मेंशन किया था कि दे आर प्रिपेयर्ड टू फेस ट्रेंट बोल्ट एंड टीम सऊदी विद द न्यू बॉल। सो आपको क्या लगता है, व्हाट द थिंकिंग हैज गॉन, लाइक एक्चुअली व्हाट आर द गेम प्लान्स एंड हाउ इंडिया हैज एग्जीक्यूटेड दिस? एक्चुअली भारत ने जो गेम प्लान दिखाया वो बहुत अच्छा था। और देखा आपने कि पॉजिटिव स्टार्ट के साथ जो भारत ने बैटिंग की है। हालांकि आप अगर देखें कि मुझे थोड़ी सी वेवर्ड बॉलिंग लगी शुरुआत में सऊदी और बोल्ट की। इसकी वजह ये हो सकती है कि जो डुक्स में जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लैकर्ड होता है, उस वजह से उनकी जो है वो बॉलिंग थोड़ी सी वेवर्ड हुई। हाँ, आपने देखा जैसे जैसे गेंद थोड़ा पुराना हुआ 12-13 ओवर्स का, तो गेंद में थोड़ी सी जो है वो शाइन ज़्यादा हुई, और ये शाइन बहुत ज़्यादा देर तक चमकता है। तो लेकिन जो भारत ने सऊदी और बोल्ट को संभाला है ना, वो काफ़ी अच्छा संभाला है। इसकी खास तौर पे एक वजह ये भी है कि रोहित शर्मा बोल्ट को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एक साथ मुंबई इंडियंस में आईपीएल में भी खेलते हैं, और दोनों को एक दूसरे का गेम प्लान पता है। तो इस वजह से बहुत अच्छा इंटेंट दिखाया भारतीय बल्लेबाजों ने, और बहुत अच्छे से फेस किया सऊदी और बोल्ट को। परशुराम सर, माय क्वेश्चन टू यू इज ऑन नील वैगनर। जिस तरह से यंग खिलाड़ी है, हिट द डेक हार्ड बॉलर है, और अब तक टीम सऊदी और ट्रेंट बोल्ट फेल हो रहे थे, तो जिस तरह से नील वैगनर और काइल जेमिसन ने मिलके न्यूजीलैंड को रेस्क्यू करवाया, आपका क्या मानना है इस बारे में? जी देखिए, ऐसा नहीं है कि शुरू में काइल जैमिसन को भी अच्छा खेल रहे थे इंडियन जो प्लेयर्स थे हमारे शुरुआती के जो ओपनिंग बैट्समैन थे, जैसे कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल, ये बहुत अच्छे खेल रहे थे। लेकिन मतलब मज़ेदार बात ये हुई कि जो 6 ओवर डाले थे इन्होंने, क्या नाम है, काइल जैमिसन ने, उसमें से 6 में से करीब करीब 30 बॉलें जो थी वो अपने शुभमन गिल ने खेली थी इनकी। और जब पहले ही गेंद खेलने के लिए रोहित शर्मा आए तो वो आउट होकर चले गए। तो ये थी काइल जैमिसन। काइल जैमिसन ने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की, ऐसा नहीं है कि नहीं की, लेकिन उनको भी बहुत अच्छे से खेले हैं, जो कि रोहित शर्मा अनलकी रहे उनके गेंदबाजी में। और दूसरे नील वैगनर ये भी बहुत अच्छे मतलब गेंदबाज है, यंगस्टर है, और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी ये करते हैं। पिछले मैच में भी हमने देखा है, जैसे कि इंग्लैंड का दौरा हुआ था, मतलब इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड हुए थे, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में भी इन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, 2-3 विकेट तो इन्होंने निकाले थे। उसी हिसाब से आज जो बॉलिंग की है, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि केन विलियमसन जो है, बहुत ही मतलब ब्रिलियंट गेम प्लान उन्होंने बनाया है, जिससे कि लास्ट लंच से पहले 15 मिनट पहले जो कि नील वैगनर को अपने गेंदबाजी मार्ग पे लाया गया है, और उसी समय उन्होंने शुभमन गिल की विकेट निकाल के दी है इनको। तो ये एक
बेटर ब्रेक थ्रू काइल जैमिसन और नील वैगनर ने न्यूजीलैंड को दिया है। सो गाइज अभी जो सिचुएशन बन रहा है 69 पे 2 है, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा इज इन द क्रीज। बट बिफोर वी गो अहेड, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है स्ट्रेट अवे, ये सेशन किसका मानते हैं आप लोग? जी मैं इक्वली इसको मारूंगा, क्योंकि द वे जो पहले बैटिंग भारत ने की वो काफ़ी अच्छी की। लगभग 1 सवा घंटा उन्होंने अपनी गिरफ्त में किया, और उसके बाद द वे न्यूजीलैंड हैव फाइट बैक, इट इज़ रियली ब्रिलियंट। सो इक्वली सेशन में इसको कहूँगा। अमित भाई? जी मैं स्लाइटली एडवांटेज दूंगा न्यूजीलैंड को, क्योंकि स्लाइटली, ज्यादा नहीं पर तो भी स्लाइटली एडवांटेज न्यूजीलैंड के पास जाता है, क्योंकि जिस तरह से हमारी शुरुआत थी तो हमें वन वन विकेट पे यदि 69 होता तो थोड़ा सा इंडिया का सेशन होता। बट हाँ, ये स्लाइटली न्यूजीलैंड के फेवर में मैं इसे मानता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लास्ट में शुभमन गिल का विकेट लेकर नील वैगनर ने जो एक एडवांटेज दे दिया है। और अनमोल जी, आपने एक कहा था कि हमारे जो दो ओपनर हैं उन्होंने ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी को अच्छा प्रिपेयर किया है और अच्छा खेला है। बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। बट हमें इन्हें ये ना सोच ले कि इन दोनों को ही खेलने में हम काइल जेमिंसन और नील वैगनर को अंडर ओवर ओवर अंडर 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 ओवर अंडर कर दें, तो ऐसा ना हो कि कहीं ये दोनों अपना काम करके निकल जाए और हम टीम साउथी और ट्रेंट बोल्ट को ही खेलने में प्रिपेयर होते रहें, तो इंडिया जी, को थोड़ा सा इंडिया जी को। बिल्कुल सही, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया अमित भाई। बट बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम नाउ, सो हम लोग फटाफट से प्रेडिक्शंस ले लेते हैं। परशुराम भाई, आपका सेशन, आप क्या मानते हैं अगले सेशन में कितने रन और कितने विकेट गिर रहे हैं? परशुराम सर, आई थिंक सम टेक्निकल एरर्स। सो अमित भाई, आपका क्या प्रेडिक्शन है? जी मेरा इसमें 80 रन और 2 विकेट्स इंडिया के जा रहे हैं, तो वो 150 पे 4 विकेट्स इंडिया के होगी। ओके, खेम सिंह भाई, आपका? मुझे लगता है 75 रन इस सेशन में बने, अगर मौसम साथ दे तो, और 1 विकेट भारत का गिरेगा। So before we go on, I would like to request all the before we go on, I would like to request all of you guys who are watching us on in YouTube, kindly subscribe this channel. Also press the bell icon. And I would also like to request Amit bhai and Khem Singh bhai, आप लोग भी पब्लिक को रिक्वेस्ट कर दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जी बिल्कुल, आप सभी लिसनर से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमें, जो हमने आज का टारगेट अचीव किया है 150 का, ये वो मुझे लगता है कि वो हमारा इसी सेशन में यदि पूरा हो जाए तो आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहेगा। तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके और बेल का आइकॉन प्रेस करके आप हमें आशीर्वाद दीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। Absolutely, all the listeners are requested to subscribe our channel and get the notification button to get notified about our new videos. So आप लोग सब्सक्राइब करें, है ना, और हमारा जो 150 का टारगेट है उसको अचीव करने में हमारी मदद करें। Thank you guys. Thank you so much for coming in the show.